नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मनीष नैनीवाल, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय चौमेला, जिला झालावाड़। आप सबका ऑनलाइन ई क्लास में स्वागत करता हूं। आज का प्रकरण केशवदास द्वारा प्रणीत महाकाव्य रामचंद्रिका के वे अंश जो कोटा विश्वविद्यालय के स्नातक द्वितीय वर्ष में हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में प्रथम अध्याय में शामिल किए गए हैं। केशवदास द्वारा प्रणीत रामचंद्रिका का प्रथम अध्याय बालकांड का एक प्रकरण है, सीता का रूप वर्णन। इस प्रकरण में सीता जी के रूप की प्रशंसा, रूप सौंदर्य का वर्णन कवि केशवदास ने इस छंद में किया है। इस प्रकरण से एक ही छंद पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। छंद दंडक छंद है और छंद भी आपकी स्क्रीन पर है। छंद हैं: कोहे दमयंती इंदुमती रति राति दिन होही न छबीली छवि इन जो सिंगारिये केशव लजात जलजात जात वेद ओप जात रूप बापुरो विरूप सो निहारिये मदन निरूपम निरूपन निरूप भयो चंद बहुरूप अनुरूप के विचारिये सीता जू के रूप पर देवता कुरूप को हैं रूप ही के रूपक तो वारी वारी डारी। सीता जी के रूप पर, यानी इस छंद के अंदर कवि केशवदास ने सीता जी के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। प्रमुख शब्दार्थ: छबीली यानी सुंदरता, सौंदर्य, छवि यानी छवि, छंद का अर्थ हम देखते हैं। कोहे दमयंती इंदुमती रति राति दिन होही न छबीली छवि जो इन जो सिंगारी। दमयंती राजा नल की पत्नी है। दमयंती अनिंद्य सुंदरी थी। इंदुमती राजा अज की पत्नी और दशरथ की माता या श्री राम की दादी इंदुमती। और है रति, कामदेव की पत्नी रति, जो सौंदर्य की प्रतिमान है, सौंदर्य की मूर्ति मानी जाती है रति। तो इन सब का नाम कवि ने इसलिए लिया है क्योंकि इस छंद में कवि सीता के सौंदर्य का वर्णन करते हुए सौंदर्य के जितने भी प्रतिमान हैं उन सबको इस छंद में इकट्ठा कर दिया है। सीता की सौंदर्य को अधिक उत्कृष्ट
दिखाने के लिए। तो यहाँ अर्थ इस प्रकार से है इसका कि दमयंती, इंदुमती और रति जो अपनी सुंदरता में बहुत प्रसिद्ध रही हैं, इनको भी अगर रात दिन श्रृंगार किया जाए, इन जो श्रृंगारिये, इनको श्रृंगारित किया जाए या इनका श्रृंगार किया जाए, रात दिन भी श्रृंगार किया जाए, तब भी होही न छबीली छवि, तब भी ये उतनी सुंदर नहीं हो सकती जितनी सीता जी हैं। यानी सीता जी के सौंदर्य के आगे ये कहीं नहीं लगती, भले ही इन को आप कितना ही श्रृंगार कर लीजिए। केशव लजात जलजात जात वेद ओप, जात रूप बापुरो विरूप सो निहारी। केशव दास, कवि केशव दास जी कहते हैं कि लजात यानी लज्जित हो जाते हैं, जलजात यानी कमल। कमल भी जिसके सामने लज्जित हो जाए, कमल भी सौंदर्य का प्रतिमान है। सुंदरता के लिए कमल के पुष्प को भी सुंदरता के प्रतिमान के रूप में माना जाता है। तो कमल भी उस सीता के सौंदर्य के आगे लज्जित हो जाता है। जात वेद ओप, जात वेद यानी अग्नि, आग का ओप यानी कांति, ओप यानी तेज। अग्नि का तेज भी, अग्नि का ओप भी जिसके सामने लज्जित हो जाए, या अग्नि का तेज भी जिसके सामने फीका पड़ जाए, ऐसा तेज है सीता जी का, ऐसा ओप है, ऐसी कांति है, ऐसी चमक है सीता जी के सौंदर्य में कि अग्नि भी फीकी पड़ जाती है, कमल भी लज्जित हो जाते हैं। जात रूप बापुरो, जात रूप यानी स्वर्ण, सोना, बापुरो यानी बेचारा, सोने को भी बेचारा कहा गया है, यानी सोना भी बेचारा है सीता जी की चमक के आगे। तो जात रूप बापुरो विरूप सो निहारी, यानी स्वर्ण भी बेचारा विरूप होकर के निहारता रह जाता, या कुरूप जैसा, विरूप कुरूप हो जाता है। स्वर्ण भी जिस सीता जी के सौंदर्य की चमक के आगे विरूप या कुरूप जैसा दिखाई देने लग जाता है। मदन निरूपम निरूपन निरूप भयो, चंद बहुरूप अनुरूप के विचारिए। मदन कामदेव, कामदेव भी निरूपम जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती, निरूपम, निरूपण यानी निरूपण करना, उस अद्वितीय रूप के निरूपण में निरूप हो जाता है। निरूप यानी रूप रहित हो जाता है, कुरूप हो जाता है। यानी कामदेव भी जिसके निरूपण में निरूप हो जाए, ऐसी है सीता जी, ऐसा सौंदर्य है सीता जी का कि उन सीता जी के निरूपम सौंदर्य के निरूपण में कामदेव भी निरूप, रूप रहित या कुरूप हो जाता है। चंद बहुरूप, और चंद्रमा तो बहुरूपिया है, चंद्रमा तो बहुरूप है, वो तो बार बार रूप बदलता है। अनुरूप के विचारी, कई सारे रूप हैं उसके तो, क्योंकि चंद्रमा की 16 कलाएँ मानी जाती हैं, वो अलग अलग दिनों में घटता घटता कभी बढ़ता बढ़ता रहता है। इस प्रकार से उसके तो कई रूप हैं, वो तो वैसे ही बहुरूपियाँ हैं। तो उसके बारे में तो क्या विचार करना, के विचारिए, क्या विचार करना, जो खुद ही बहुरूपियाँ हैं उसके बारे में क्या विचार करना। तो चंद्रमा तो सीता जी के सौंदर्य के आगे कहीं टिकता ही नहीं। सीता जी के रूप पर देवता कुरूप को हैं, तो सीता जी के रूप पर तो देवता भी कुरूप हो जाते हैं। यानी सीता जी का जो रूप है, उनका जो सौंदर्य है, वो ऐसा है कि उनके आगे तो देवता और देवियाँ भी सब कुरूप जैसे लगते हैं, सब कुरूप हो जाते हैं। रूप ही के रूपक तो वारी वारी डारिये, रूप ही के रूपक तो वारी वारी डारिये। उनके रूप के जो रूपक हैं, यानी उन सीता जी के जो रूप हैं,
उस रूप के लिए जितने भी रूपक दिए जाएं, रूपक यानी अलंकार, सौंदर्य के जितने भी प्रतिमान हैं, जितने भी उपमान हैं, जितने भी रूपक हैं, वे सारे के सारे ही वारी वारी डारिए, वे सारे के सारे उनके ऊपर वार दिए जाएं, न्योछावर कर दिए जाएं, तब भी वे कम ही हैं। यानी जितने भी सौंदर्य के प्रतिमान हैं, जितने भी रूपक हैं, जितने भी उपमान हैं, वे सभी सीता जी के रूप पर न्योछावर कर दीजिए, या सीता जी के रूप पर न्योछावर हैं, क्योंकि सारे के सारे जो सौंदर्य के प्रतिमान हैं, जो रूपक हैं, वे सभी सीता जी के रूप सौंदर्य के आगे कहीं नहीं लगते। सीता जी का रूप सौंदर्य इतना अधिक है कि सारे अलंकार फीके हैं, सारे रूपक फीके हैं, और इस संसार में जितने भी उपमान सौंदर्य के लिए दिए जा सकते हैं, वे सारे के सारे सीता जी के रूप के आगे फीके पड़ जाते हैं या उन पर न्योछावर हैं। इतनी सुंदरता सीता जी के रूप में है। तो यहाँ कवि ने सीता जी के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, और उनके रूप सौंदर्य को अधिक उत्कृष्टता देने के लिए कवि ने कई सौंदर्य के प्रतिमानों को यहाँ स्थापित किया है, और उन सबसे अधिक उत्कृष्ट, उन सबसे कहीं अधिक उत्कर्ष वाला सौंदर्य सीता जी को बताया है। अब आगे जो अन्य छंद हैं उनको हम अगले वीडियो में बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।